क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर एक्शन सीक्वेंस दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म है वो -10 है और बाकी की टर्म्स इस रिकर्सिव रिलेशन से डिफाइन है। हमें देखना है कि एक्शन कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, और x 2025 माइनस एक्स 2024 जो टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन रिकर्सिव रिलेशन से डिफाइन है, कोई भी सीक्वेंस, इसको हम फिक्स पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो अपने फिक्स पॉइंट पे ही कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले इसका फिक्स पॉइंट निकालते हैं, मतलब इसको x के इक्वल रखते हैं 2/3 इंटू एक्स प्लस 2/x इक्वल टू x। तो यहाँ से 2/3x प्लस 4/3x इक्वल टू x आ गया। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे x को, तो या फिर इसको राइट साइड में ले जाओ। 4/3x इक्वल टू 1/3x। 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो x फिर कितना आ गया 4, यहाँ से x कितना आ गया +-2, मतलब +-2 है वो इसके फिक्स पॉइंट है। अब अगर इसको ड्रा करें, अब इस फंक्शन को ड्रा करें तो सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रा करी। फिक्स पॉइंट कौन कौन से है, 2 और -2। टू और -2 मतलब 2,2 यहाँ से क्रॉस करेगा और यहाँ से क्रॉस करेगा। 0 पे इसकी वैल्यू है 0 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे भी है इनफाइनाइट। मतलब ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, और इधर -इन्फिनिटी पे है -इन्फिनिटी, और 0 नेगेटिव पे है इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब देखना है आपको x1 जो है वो क्या दे रखा है। x1 है -10, मतलब x1 कहीं यहाँ पे मान लो x1 है ये थोड़ा दूर करें अगर इसको, यहाँ माना x1 कितना है -10। अब जो x1 है वो यहाँ पे पुट करेंगे अपने दोनों जगह, तो अपने पास x2 आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन के अंदर अगर f(x) आप वहाँ लेके चलें, ये वाला 2/3x प्लस 2/x, यहाँ जब x1 डालेंगे आप तो x2 आ जाए। मतलब यहाँ पे x1 डालना है तो x2 आ जाए। मतलब फंक्शन पे देखना है कि x1 की रेंज क्या है। जब फंक्शन में x1 डाला तो मतलब पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। तो x2 कौन सा आएगा, ये x2 आएगा। और अपने को x एक्सिस भी देखना है, तो ये कौन सा पॉइंट है x2, x2। इसका इस टाइप से वर्टिकल लाइन जाएगी तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, x2 आ गया। अब जब x2 यहाँ पुट करेंगे, आप x2 पुट करेंगे तो यहाँ x2 तो ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास, x3 आ जाएगा। मतलब यहाँ x2 पुट किया, यहाँ x2 पुट किया तो क्या आ गया, x3 आ गया। तो x2 पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट x2 है। जब ये ग्राफ के अंदर पुट किया तो यहाँ आया, मतलब x3 पॉइंट क्या आ गया, x3 पॉइंट ये आ गया। x एक्सिस पे देखना है तो यहाँ से सीधा जाएंगे, यहाँ x3 आ गया। ऐसे ही x4 करेंगे तो और आगे जाएगा। तो एक बार इसको दोबारा से क्लियर ड्रा करें आप।
तो देखो जब x1 पुट किया फंक्शन के अंदर तो यहाँ आ गया x1। जब x एक्सिस पे देखेंगे तो ये पॉइंट जो x एक्सिस पे इसका x कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या है x2। जब इसको आप इस ग्राफ के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ आ गया। फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है x2, और यहाँ पे अगर आया तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा x2। फिर ग्राफ पे जाएंगे तो यहाँ जाएगा, फिर जाएंगे तो यहाँ जाएगा, फिर जाएंगे तो यहाँ जाएगा। मतलब ये अल्टीमेटली इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जहाँ पे ये x1 होगा, अगला पॉइंट यहाँ कहीं x2 होगा, यहाँ x3 होगा, आगे यहाँ x4 होगा, इस टाइप से। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है और इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट कितना है x इक्वल टू -2 पे। तो ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है -2 पे, तो ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या -10 है, यहाँ माइनस का कुछ छोटा नंबर आएगा तो ये इंक्रीजिंग हो गया। मतलब क्या है कि जो xn+1 है वो बड़ा है xn से, तो x 2025 बड़ा होगा x 2024 से। मतलब x 2025 माइनस x 2024 करेंगे तो वो ग्रेटर देन आएगा 0, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी।